देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSIR सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि 1.5 साल में वैज्ञानिकों ने शानदार प्रदर्शन किया। वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही कोरोना के लिए वैक्सीन बना ली और कोरोना टेस्टिंग किट भी बना ली गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और उन्हें भारत को वैक्सीन मुहैया कराने का भरोसा दिया है, जिसके लिए पीएम मोदी ने उनका आभार जताया और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। पंजाब में सरकार डबल मोर्चे पर घिर गई है। एक तरफ पार्टी के अंदर कलह दिल्ली तक जा पहुंची है तो वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप भी लग रहे हैं। अकाली दल ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार कंपनियों से 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को करीब 1000 रुपए में बेच रही है। 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। इस बीच बच्चों के लिए एक और वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकेगी। वैज्ञानिकों के ग्रुप ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एक स्टडी की, जिसमें बताया गया कि अप्रैल 2021 में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में पीक आना शुरू हुआ। महाराष्ट्र में आउटब्रेक का कारण B16 17.1 वेरिएंट बना। पंजाब में B1 1.7 ने तबाही मचाई है। कोरोना की ताजा लहर ने भारत में तबाही मचा दी। दूसरी लहर को लेकर सरकारी स्टडी ने खुलासा किया है कि दिल्ली में अधिक मौतों की वजह खराब हेल्थ सिस्टम है। दिल्ली में B16 17.2 वेरिएंट से हालात बिगाड़े थे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के रामपुरा न्योला के गांव 11 NRD में खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पाकिस्तानी गुब्बारे को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है। भरतपुर में हाईवे किनारे खड़े जंगल में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में आशियाना टावर में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना सुबह 8 बजे प्रशासन को मिली। आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचाई गई। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में जल्द ही हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। हवाई पट्टी पर एयर ट्रैफिक लाइटिंग का काम पूरा हो चुका है। हवाई पट्टी का ADM भावनी सिंह पवार ने निरीक्षण किया और जानकारी ली। सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन एरोहेड की बेटी T124 को जल्द ही सरिस्का भेजा जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार और NTCA द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के निर्माण पर लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नोएडा सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी का DPR 7 जून को मिल जाएगी। फिल्म सिटी की DPR बनाने के लिए विदेशी कंपनी CBRE को जिम्मा दिया गया है। सागर धनखड़ मामले में जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार की मददगार लड़की से दिल्ली की क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। दिल्ली के हरिनगर की रहने वाली है यह आरोपी लड़की। पोखरण में तूफान के साथ तेज बारिश से दूसरे दिन भी सोलर कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह लगी सोलर प्लेटें उड़ गई और पोल टूट गए। वहीं हरे पेड़ उखड़ने से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं 5 जून तक कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। अलवर के बानसूर में अचानक पीपल का पेड़ गिर गया और शिवजी का मंदिर धराशायी हो गया, जिससे 4 बिजली के पोल गिर गए। घटना के समय बिजली आपूर्ति बंद थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आज फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद गंगानगर में सामान्य पेट्रोल के दाम 105 रुपए पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ में खाप पंचायत के तुगलकी फरमान का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार को युवक के आत्महत्या के मामले में शक के चलते प्रताड़ित किया जा रहा था।
पिछले 24 घंटों में 1,32,364 नए कोरोना केस आए और 2,713 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 2,07,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वडोदरा में सख्ती ने इस संक्रमण की रफ्तार थामी है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,000 से 258 केस आए हैं, जबकि 44 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस दौरान 6,456 लोग रिकवर हुए हैं और अब प्रदेश में 28,000 से कम एक्टिव केस हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में गिरावट के साथ ही मौत के आंकड़ों की रफ्तार भी थमने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मात्र 2 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 924 एक्टिव केस है। सवाई माधोपुर में कोरोना के मरीजों के रिकवर होने के बाद संक्रमितों और उनके परिजनों में चिंता और डर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अस्पताल में पोस्ट कोविड क्लिनिक और 10 बेड का वार्ड बनाया गया है, जहां काउंसलिंग के लिए मनोचिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। आयुर्वेद विभाग और भारत विकास परिषद की ओर से दौसा के सेंथल मोड़ पर काढ़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राहगीरों को काढ़ा पिलाया गया। टोंक में मिनी अनलॉक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है। वहीं अब व्यापारी बाजार खुलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पाली पुलिस विभाग की ओर से आमजन को जागरूक करने को लेकर कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालन करने का संदेश दिया गया। झुंझुनू में जमात इस्लामी हिंद की झुंझुनू इकाई की ओर से कोरोना की दूसरी लहर में करीब 800 से अधिक परिवारों को सहायता दी गई। सर्वे के आधार पर राशन किट वितरित किए जाते हैं। भरतपुर में लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। शहर में चारों तरफ भीड़ दिख रही है। एक तरफ व्यापारी प्रशासन का विरोध कर दुकानों को बंद करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। मिनी अनलॉक के तीसरे दिन श्रीगंगानगर सहित सभी उपखंड और ब्लॉक में जिला प्रशासन ने 100% दुकानें खोलने की अनुमति दे दी, जिसके बाद आज सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। प्रदेश में मिनी अनलॉक चल रहा है, लेकिन दौसा की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां जीप में सवारियों को भरकर जयपुर लाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नाकामियों से सबक लेकर सवाई माधोपुर में स्वास्थ्य विभाग अब बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर का संग्रहण किया जा रहा है। पिछले दिनों ऑक्सीजन की किल्लत झेल चुके सवाई माधोपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य अब अंतिम चरण में है। प्लांट के चालू होने के बाद सवाई माधोपुर ऑक्सीजन निर्माण कार्य की श्रेणी में आत्मनिर्भर जिलों में शुमार होगा। बारां में भी कोरोना संक्रमण में कमी देखने की शुरुआत हो गई है। जिले में व्यापार अनलॉक होना शुरू हो गया है। बाजारों के खुलते ही बारां शहर के बाजारों में भीड़ दिखने लगी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर से चूरू के लिए रवाना हुए, जहां मंत्री प्रेस वार्ता कर जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। जोधपुर के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक के दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। अजमेर में आज प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया की ओर से समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बीजेपी विधायकों ने जिले में अव्यवस्थाओं का मुद्दा गर्मजोशी से उठाया। कोरोना प्रबंधन में खामियों से लेकर बिजली पानी की समस्याओं पर बीजेपी विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी ने प्रभारी मंत्री को जमकर सुनाया। अलवर में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जिला परिषद सभागार में पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और ममता भूपेश ने सभी अधिकारियों को कोविड की रोकथाम और बचाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील गोयल ने श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति और विजन संस्थान में जाकर गरीब असहाय लोगों के लिए बनने वाले भोजन और व्यवस्था को देखा। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री यादव ने जिला कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर आने और बच्चों में संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए वृद्धाश्रम भवन में बच्चों का 100 बेड का अस्पताल व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और कहां आज है।
और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। एक बार फिर से देख लेते हैं राजस्थान सुपर 100। जब भी बाजार खुलेंगे तो प्रशासन के साथ व्यापारियों की एक टीम भी बनाई जाएगी। ये टीम बाजार में कोविड गाइडलाइन की कड़ाई से पालना कराएगी। इस टीम में अधिकारी भी शामिल होंगे। झुंझुनू के चिड़ावा एसडीएम ने व्यापार मंडलों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम चौधरी ने बताया कि फिलहाल संक्रमण लहर को देखते हुए कलेक्टर के आदेश के मुताबिक पूरा बाजार खुलने पर रोक रहेगी। झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूडी खान ने फील्ड में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे मरीजों को घर घर जाकर जानकारी ली। अजमेर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोतवाली थानाधिकारी शमशेर सिंह पौधा देकर उनका सम्मान किया गया। बांसवाड़ा कलेक्टर अंकित कुमार सिंह तमाम अधिकारियों के साथ एमजीएच का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट, बच्चों के लिए बनने वाले वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुछ जगहों पर गंदगी और अव्यवस्था देखकर उसे तत्काल साफ करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। मिनी अनलॉक के तीसरे दिन राजसमंद में सरकारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। बाजार खुलते ही बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। दौसा में वैक्सीन लगवाने को लेकर अब भी लोगों में भ्रम बना हुआ है। लोग अस्पतालों में नहीं पहुंच रहे हैं, लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए दौसा जिला प्रशासन ने जिले की सभी 268 ग्राम पंचायतों और शहर के वार्ड्स में वकीलों के लिए कैंप लगाए हैं। 2 दिवसीय इन कैंपों के जरिए गांव और शहर के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। खासतौर पर ये कैंप 45 साल के ऊपर वालों के लिए लगाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम के भवन में आज सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर पूरे परिसर को संक्रमण रहित किया गया। इस मौके पर कॉलेज परिसर और आसपास की गलियों में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। अलवर के रामगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। रामगढ़ तहसीलदार का रीडर प्रवीण सैनी ट्रैप हुआ है, जिसको 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भरतपुर में झाड़ फूक के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने तांत्रिक इलाज से युवक की मौत का आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर में पंजाब नेशनल बैंक में बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 5 से 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटपुतली के बगरू में चोरों ने बालाजी मंदिर पर धावा बोल दिया और मंदिर से चांदी के छत्र, नकदी समेत अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। और अब बात उस अभियान की जिसका मकसद है गांव-गांव तक वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पहुंचाना। और यह काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक और अपोलो के साथ मिलकर संजीवनी रथ चला रहा है। अभी रथ पहुंचा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर। सिर्फ एक ज्ञान, टीका है रामबाण। नेटवर्क 18 का संजीवनी अभियान। फेडरल बैंक और अपोलो भी है साथ। टीका लगवाना है, घर घर तक पहुंचाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुआ उम्मीदों का सफर अटारी से गुंटूर पहुंच चुका है। और ये गुंटूर में संजीवनी रथ यानी संजीवनी वैन जो है वो निकल चुकी है ए शॉट ऑफ लाइफ के स्लोगन के साथ। ये तस्वीरें उम्मीद से भरी हैं। उम्मीद इस बात की कि अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा, अफवाहों का अंत होगा और गांव-गांव तक ये सच्चाई पहुंचेगी कि वैक्सीनेशन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि जीवन रक्षक भी है। नेटवर्क 18 ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे रूरल जिले में, गुंटूर रूरल जिले में, जैसे आपने बोला, वी नीड टू ब्रिंग आउट द पीपल एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। आंध्र प्रदेश के दूर सुदूर गांव तक पहुंचने वाले इस अभियान की शुरुआत गुंटूर ग्रामीण के एसपी दफ्तर से हुई, जिसका मकसद है गांव के लोगों को जागरूक करके उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना। ये संजीवनी वेरी शॉर्ट ऑफ लाइफ, इससे हम रूरल भी पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं कोविड पैंडेमिक से वैक्सीन कैसा करना है। ये तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द फेडरल बैंक एंड नेटवर्क 18 सर। संजीवनी रथ नाम के नेटवर्क 18 के इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाने में यूनाइटेड वे का भी अहम रोल है। This project is meant to strengthen the awareness among the rural people on the COVID disease and also on vaccinations. जब आपके बीच का शख्स आपकी भाषा में ही आपसे कोई बात कहे तो वो बात समझ भी आती है और सच्ची भी लगती है। यही वजह है कि इस संजीवनी रथ के साथ एनजीओ के स्थानीय कार्यकर्ता भी गांव-गांव तक जा रहे हैं। 200 विलेज के पूरे जाकर ऐसा अवेयरनेस
वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलकर वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन कंफर्म से दलालना का जरूरी है। गुंटूर के 120 गांवों में जाएगा संजीवनी रथ, करीब 1 लाख लोगों को करेगा जागरूक, ग्रामीणों में टीके के लिए जगाएगा अलख। हम जीतेंगे, ये बात जो है वो दृढ़ निश्चय हमको रखना है मन में, और लोगों को विश्वास ये रखना है, और लोग जो है अब इसको देख के आगे आ रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लेने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 गुंटूर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।